अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी कर लेते हैं। कल इस पे बहुत बात चल रही थी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार की बात की जा रही है। ठीक है, अलीम डार को तो उसमें डालने पे ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि सिलेक्शन कमेटी में एम्पायर का क्या काम है। और बाकी जिन दोनों फॉर्मर प्लेयर्स की, फॉर्मर क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो मतलब उनका तो वैसा रोल भी नहीं था। बात तो ये कि वो जो सिलेक्शन हुई थी वो आकिब जावेद ने ही की थी। आज भी आकिब जावेद उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं अकेडमीज के साथ साथ। तो तब्दीली क्या आएगी अगर आप तब्दीली करना चाह रहे हैं कुछ? तो देखिए, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो सिस्टम है, जब तक आप उसको जांचेंगे नहीं, जब तक इनसे आप इनको जवाबदेह नहीं ठहराएंगे और इनको क्वेश्चनेबल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। किसी ने आसिफ जावेद से पूछा कि भाई, जो आपने पीछे ब्लंडर्स किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के पहले 4 दिन में ही बाहर हो गया, जिसको 25 साल के बाद होस्ट कर रहा था, इतना बड़ा इवेंट, और उसके बाद जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, जो हरकतें आपने की हैं गैरी क्रिस्टन के साथ या गिलेस्पी के साथ, जिस तरीके से साजिश करके उनको निकलवाया, फिर कहां से आपने छलांग लगाई है। कभी आप हेड कोच बन गए, कभी बॉलिंग कोच, कभी मैनेजर, कभी वहां की अकेडमी में चले गए और फिर कभी सिलेक्शन कमेटी में चले गए। तो जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर अगला बंदा भी आके इसी तरह के डिसीजन लेगा। उनको पता है कि हम जिस तरीके से मर्जी क्रिकेट बोर्ड के चलाएं, जिस तरह मर्जी इसको यरगमाल बनाएं, जिसको जिस तरह मर्जी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, अपने जो इवन पर्पज है उसको जिस मर्जी तरीके से हम आपसे हल करवाएं, तो हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो क्या करें या तैयार करें, तो जब तक इनको आप पूछेंगे नहीं तो उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका। अच्छा, अब एक बात चल रही है कि सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी, नाम देखें बड़े अच्छे अच्छे सोच के लाते हैं, जिसमें सिकंदर बख्श फॉर्मर फास्ट बॉलर और सरफराज अहमद का नाम भी आ रहा है कि वो हो सकते हैं और वो नजर रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप क्रिकेट कमेटी को कोई भी नाम दे दें, वो रहती क्रिकेट कमेटी ही है। ये उसी तरह की कमेटी होगी जो कि टूथलेस होगी, पावर तो कोई होगी नहीं। जाहिर है जो सिलेक्शन कमेटी है वही है, तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी कमेटी इस तरह की कोई चीज बनाने की जो बातें चल रही है, क्या उससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल किसी भी किस्म का कुछ भी फायदा होगा, क्योंकि ये सिर्फ इनको ऑब्लाइज किया गया है। ये जो जिसकी कोई साजिश तगड़ी आ जाती है पीछे से, उसको ऑब्लाइज करने के लिए एक नई कमेटी, कभी ऑब्जर्वेटरी कमेटी हो जाती है, कभी सिलेक्शन कमेटी हो जाती है, कभी मेंटोर्स हो जाते हैं, कभी कोचेज हो जाते हैं, कभी मैनेजर बन जाते हैं, कभी असिस्टेंट मैनेजर बना जाते हैं, और डिफरेंट तरह के जो ओहदे हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वन मैन शो होगा तो इसी तरह के लोग ऑब्लाइज हो गए, इसी तरह की कमेटियां बनेगी। बस रंग वो जिस तरह एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बेस उसकी वही रहेगी, मगर रोजाना हर महीने के बाद उसका रंगो रोगन ऊपर से चेंज करके या लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी कि हमने फलाने को ले आया, उसकी जगह उसको ले आए, उसकी जगह उसको ले आए, मगर एंड से रिजल्ट तो वही निकलेगा। क्योंकि जब तक आप ये देखिए, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलते। सिस्टम चलती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, आपको एक विजन के साथ सिस्टम को आगे बढ़ाना पड़ता है, आपको लॉन्ग टर्म नीचे प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको 20-25 साल नीचे ग्रास रूट पे आप वहां से काम करके ऊपर आए होते हैं, तो फिर आपको सारा जो सिस्टम है आपके फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि भाई, जो आपने ब्लंडर्स किए उनका आकर जरा गवर्निंग बोर्ड में बताया ना किस वजह से किए हैं। क्योंकि किसी की जात की जागीर तो नहीं है, पाकिस्तान की टीम में 25 करोड़ अवाम इससे डायरेक्टली एफिलिएटेड है, तो फिर उनको जवाब तो देना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो कोई जवाब ही नहीं देता। बस इस तरह की कमेटियां बना के, इस तरह की सिलेक्शन कमेटियां बना के, इस तरह की टीमें बना के ये आपस में एक दूसरे को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं। सही बात है। और साथ साथ किसी भी चीज़ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप देखें कि पहले वो चैंपियंस कप और उसका चैंपियंस T20 और पता नहीं क्या क्या, वो सब भी ख़त्म, मेंटोर्स भी ख़त्म, तो वो वहाँ पे इतना वक्त, पैसा, एनर्जी सब कुछ ज़ाया किया और उसके बाद हासिल क्या हुआ? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं हासिल, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना। कि आप देखेंगे इससे पहले वहाब रियाज को ऑब्लाइज करते रहे, कभी उसको कोच लगा देते थे, कभी मैनेजर बना दिया, कभी असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, कभी मेंटोर्स में लगा दिया, कभी सिलेक्शन कमेटी में बना दिया, कभी मेंटोर्स का ऊपर मेंटोर बना दिया। तो यानी कि आप ऑब्लाइज कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को, जो आपके करीबी लोग हैं, आप उनको मुख्तलिफ तरीकों से उनका पैसा बनवा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से थ्रू। और जहाँ पर आपका असल पैसा रहना चाहिए, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ होनी चाहिए नीचे क्लब लेवल पर, जो आपकी नर्सरी या जो आपका ग्रास रूट है, जहाँ से आपको पूरा 99% आपका टैलेंट ऊपर आता है, वहां पर आप 1 रुपया भी स्पेंड नहीं कर रहे, और वो उसी तरह बेचारे वो बेयारा मददगार है।